हम लोग की मांग है एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि 10,000 से 20,000 बच्चों का एग्जाम होने वाला है। और अगर यही पैटर्न रहता है तो हम तमाम बच्चों के साथ ये हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बीपीएससी जिस पैटर्न पे एग्जाम लिया वो बहुत ही वन लाइनर था। आप ही बताइए, एक जगह का जो सेंटर था वो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर था, वहाँ 12,000 स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देंगे और बाकी 4 लाख विद्यार्थी क्या करेंगे? सिर्फ बोलने से नहीं होता, रोड पे उतरने से होता है। हमारे साथ आके खड़े हो तब हम मानेंगे कि हमारे साथ है। बस बोलते हैं कि नहीं दोगे तो ये मार्कशीट फाड़ देंगे, ऐसा ही हम लिख देंगे, तुम सड़ जाओगे जेल में, ऐसा टीचर बोला कि ऊपर से कि हम लोग को टाइम देने का इजाजत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक केंद्र पर पेपर लीक का जो खबर था काफी तेजी से फैला था, वो था बापू परीक्षा परिसर। अब इसको लेकर आयोग ने कह दिया है कि उसी एक सेंटर पर दोबारा से री एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी वहाँ पे अभ्यर्थी थे उन सभी के लिए। लेकिन आज फिर बीपीएससी अभ्यर्थी जो है सड़कों पर उतरे हैं और इस बार उनकी ये मांग है कि जो पूरा बीपीएससी है, 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है, उन सभी को री एग्जाम लिया जाए, सिर्फ एक सेंटर का नहीं, पूरी। अब ऐसे में आप देखिए कि जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लड़कियां हैं, सबको ही। और आप देख सकते हैं बैनर्स भी लगाए गए हैं, शिक्षा सत्याग्रह, सभी छात्र की ही मांग। ऐसे में छात्र के बीच में चलते हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि इधर जस्टिस की बात कही जा रही है, हाथों में बैनर लिया हुआ है लोगों ने। सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या मांग है। हम लोग की मांग है एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि 10,000 से 20,000 बच्चों का एग्जाम होने वाला है। एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर जितना हुआ पूरा बच्चों के साथ पेपर लीक हुआ, उसका री एग्ज़ाम होगा, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जिस कारण वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न भी लीक हो चुका है। आप किस आधार पे बता सकते हैं कि 4 लाख बच्चों का पेपर ईजी था? 12,000 बच्चे जो होते हैं वो इक्विवेलेंट टू एक डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम देता है। वो बापू सभागार एक सेंटर, वो छलावा कर रही है बीपीएससी की, वो एक सेंटर नहीं, वो इक्विवेलेंट टू 1 डिस्ट्रिक्ट है। 12,000 बच्चों का एग्जाम दोबारा हो रहा है। लेकिन जहाँ पे पेपर लीक की बातें कही थी वहाँ पे तो हो ही रहा है री एग्जामिनेशन। पेपर री एग्जाम, आप बताइए कि 12,000 बच्चों को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो फिर उनके पास एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। इसमें हो सकता है कि बीपीएससी जो पैटर्न अभी दी है उसी पैटर्न पे एग्जाम ले या पुनः अपने पैटर्न को बदले। अगर पैटर्न बदलती है तो उन 12,000 बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उनको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। और अगर यही पैटर्न रहता है तो हम तमाम बच्चों के साथ ये हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बीपीएससी जिस पैटर्न पे एग्जाम लिया वो बहुत ही वन लाइनर था, और इसे तैयार करने में मात्र 10 से 12 दिन बहुत ही काफी है। आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर कटिहार था। एग्जामिनेशन कैसा गया? एग्जामिनेशन मेरा गया है। मैं बावजूद भी री एग्जामिनेशन चाहिए? क्या मैडम? उसके बाद भी री एग्जामिनेशन चाहिए? जी हाँ, क्योंकि अन्याय हो रहा है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सबको एक लाइन ड्रॉ किया जाए, सबके साथ समान अधिकार है तो समान लाइन कम से कम बिछाया जाए, तब उनका रेस होना चाहिए। उसके बाद जो सही आएगा, जो आगे आएगा, उसे फिर बीपीएससी लेगा। हमारी बस यही मांग है कि रद्द एग्जाम करो और दोबारा लो। मैं कोई पोस्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एग्जाम फेयर होना चाहिए, वो सबके लिए समान क्वेश्चन होनी चाहिए। बस आप किस आधार पे बता सकते हैं ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन हार्ड था? कोई क्वेश्चन किसी के लिए हार्ड भी हो सकता है, वो इजी हो सकता है। ये आपका पैमाना क्या है? अगर पैमाना आपको पता नहीं है तो मतलब बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, छलावा
जाया कर रहे हैं, उसके मेहनत को जाया कर रहे हैं। आप लोग उच्च पद पे बैठ के अब मलाई खा रहे हैं। यहाँ तक लोगों का मत आ रहा है। यहाँ बीपीएससी के बहुत सारे अफसर हैं जो अंदर सेटिंग करा चुके हैं। इस कारण उन लोगों को अतिरिक्त मौका दिया जा रहा है। ये भी आ रहा है, इसलिए हम लोगों की मांग है एग्जाम कैंसिल हो, री एग्जाम हो। ठीक है, री एग्जामिनेशन की बातें हैं। अब ऐसे में कुछ और अभ्यर्थी, हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। छात्र हैं, क्या मांग है? बीपीएससी री एग्जाम हो। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा नालंदा सेंटर था। बापू, एक जगह पे सेंटर में जो पेपर लीक की बातें थी, बापू परीक्षा परिसर, आप लोग क्यों अब उतरे धरना पर? आप ही बताइए, एक जगह का जो सेंटर था वो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर था। वहाँ 12,000 स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देंगे और बाकी 4 लाख विद्यार्थी क्या करेंगे? क्या ये हम लोग के साथ जस्टिस है? क्या है, आप खुद सोचिए, क्या हम लोग के साथ ये जस्टिस है? उन लोग को 1 महीना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा और हम लोग वही उसी पेपर पे हम लोग मेरिट बनाएंगे, तो क्या ये हम लोग के साथ अन्याय नहीं है? हमें न्याय चाहिए, री एग्जाम चाहिए ताकि हमारा एग्जाम फिर से हो और पारदर्शी तरीके से। एग्जाम आपका कैसा गया? मेरा एग्जाम तो अच्छा गया था, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा हो। चाहती है री एग्जामिनेशन हो? री एग्जामिनेशन की मांग? यस मैम। कहाँ पे सेंटर था आपका? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा। जी मैम। आज धरना पे उतरी हुई है। बीपीएससी में पहले ही हंगामा हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन, फिर डेट एक्सटेंशन और फिर पूरा री एग्जामिनेशन। क्योंकि मैम बहुत सारे सेंटर पे ऐसे न्यूज़ आ रही है, बच्चे वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट मिला, जैमर नहीं था। बहुत सारे बच्चे 11 बजे के बाद एंटर किए, क्यों किए? जबकि 11 बजे लास्ट एंट्री है, तो आप अलाउ क्यों कर रहे हो? बहुत सारे सेंटर पे जैमर नहीं था, क्यों नहीं था? तो हम कैसे माने कि एग्जाम फेयर हुआ बाकी सेंटर पे? क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव है आप लोगों के साथ? सिर्फ बोलने से नहीं होता, रोड पे उतरने से होता है। हमारे साथ आके खड़े हो तब हम मानेंगे कि हमारे साथ है। बस तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ है क्योंकि आवाज उठाए। बस 11 बजे रात को ट्वीट करने से क्या वो हमारे साथ हो जाएंगे? अगर वो हमारे साथ यहाँ नहीं आ पा रहे तो कैसे हम मान ले कि वो हमारे साथ है? नीतीश कुमार से उम्मीद तो है, तभी यहाँ बैठे हैं। उम्मीद है कि वो हमारी बातें जरूर सुनेंगे। पेपर लग रहा है तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ है। मैम कहीं ना कहीं तो वो इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ था निष्पक्ष रूप से वो तो साथ दिए थे, आगे भी उनसे उम्मीद है कि साथ जरूर देंगे। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा मैम कटिहार सेंटर था। मैं प्रॉपर पटना का हूँ, मेरा कटिहार सेंटर था। हम लोग के सेंटर पे 20 मिनट पेपर लेट मिला और बोला गया कि बिहार में भी? यस मैम, कटिहार में भी। और क्या हुआ, बोला गया कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। और क्या हुआ, जैसे ही 2 बजता है हम लोग से ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है। टीचर बोलते हैं कि नहीं दोगे तो ये मार्कशीट फाड़ देंगे, ऐसा ही हम लिख देंगे, तुम सड़ जाओगे जेल में। ऐसा टीचर बोला है। बोला कि ऊपर से कि हम लोग को टाइम देने का इजाज़त नहीं है। हम लोग का मैम एक ही मांग है, री एग्ज़ाम हो, और दूसरा मांग निष्पक्ष तरीका से इसकी जांच हो। कहाँ हो रहा है वो हमारी जांच हो, इसके पारदर्शिता तरीका से जांच का रिपोर्ट सबके सामने है। यही मांग है हम लोग का। क्या जा रही है? क्या मांग है? री एग्जाम होना चाहिए। भैया गया था मैम मेरा सेंटर। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन री एग्जाम चाहिए। लग रहा है तेजस्वी यादव है आप लोगों के साथ? क्या मैम? लग रहा है तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, री एग्जाम होना चाहिए। काम होना चाहिए। जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस होना जरूरी है, दिखना भी चाहिए। तो देखिए, जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें तो जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें जो एक सेंटर था वहाँ पर पेपर लीक की जो बातें थी वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। कहा जा रहा था कि वहाँ पर पेपर लीक हुई है। हालांकि आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया है वहाँ पर री एग्जामिनेशन की बातें, लेकिन जो छात्र प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं उनका कहना है कि सिर्फ एक ही सेंटर पर क्यों, अब जो पूरा बीपीएससी का पेपर है उसमें री एग्जामिनेशन हो। और हर हाथ में आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, छोटे चार्ट पेपर पे पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे और नारे आपके कानों तक जा रहे होंगे, वी वांट जस्टिस। अब बीपीएससी एग्जामिनेशन में जस्टिस की मांग की जा रही है।
री एग्जामिनेशन हो। तो देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे को लेकर के ये लोग सड़कों पर उतरे थे, डेट एक्सटेंशन को लेकर के। अब ऐसे में एक बार फिर से री एग्जामिनेशन के बात को लेकर के ये लोग सामने आए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनकी मांग है कि री एग्जामिनेशन हो। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव का ट्वीट इन लोगों के साथ है या फिर नीतीश कुमार इन लोगों के हित में कोई बड़ा फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।